सिर्फ सफ़र होता तो काट लेता, मगर ये तो एहसास है मेरी रूह का। रहस्यमय दुनिया में उसके कदम। आदि को दुनिया के हर कोने को देखना है, वहाँ के कल्चर, लोगों को, खुदा की बनाई कुदरत को। वो एक जगह आकर वहीं तक सीमित नहीं होना चाहता। उसके लिए ये दुनिया मायने रखती है। इस रहस्यमय दुनिया को उसे खुद जानना है। नदी, पहाड़, ठंडी हवाएं, मौसम, पहाड़ों से गुजरते रास्ते, हर चीज़ को महसूस कर नज़रों में उतार वो अपनी रूह को सुकून देता है। तलाश है हर वक्त इस सब की उसकी नज़रों को। कभी इजाज़त नहीं देगी उसकी रूह उसे कि जहाँ आया है वहीं से वापस लौट जाए। ये मुझे पता है, वो दुनिया को छान कर ही मानेगा। क्यों ना देखूं उसकी बनाई कुदरत को, यहाँ भेज ये हक उसने मुझे दिया है। उसके सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसी थी। वो अकेला था सफ़र में और चलता जा रहा था। जहाँ रास्ते ले जा रहे थे वो तय करता जा रहा था। हम दोनों बैठे थे, हमारे बीच कुछ बातें हुई और उन बातों में उसके सोलो ट्रिप का खुलासा हुआ। उसने बताया वो बहुत उत्सुक था, लेकिन डरा हुआ भी। दुनिया की भीड़ में उसे पता नहीं था वो कहाँ जाएगा और कौन उससे टकराएगा, लेकिन फैसला तो कर लिया था कि जाना तो है, देखना तो है क्या है उस देश में खास। वो इतना उत्सुक था अपने सफ़र को लेकर कि हर ज़रूरत की चीज़ को जुटाने में लगा हुआ। अपने नए कपड़े, बैग, जूते, कैमरा, डायरी, जिसमें वो अपनी यादें कैद करने वाला था। उत्सुकता इतनी कि रात भर सोया ही नहीं, और जब घर से निकलने का वक्त होने वाला उसी से कुछ देर पहले सो गया कि फ़्लाइट ही छूट जाती। लेकिन शुक्र है उसका फ़ोन बच गया, जिससे नींद खुल गई और आदि अपने इंटरनेशनल सोलो ट्रिप पर निकल पड़ा रोमांचक पलों को बटोरने। वहाँ उसने बहुत कुछ अनुभव किया और बहुत खुश था जब लौटा। यहाँ से दुनिया को छानने का सफ़र शुरू हो गया। हर एक मंजिल उसके लिए हर एक नए सफ़र की शुरुआत है। अपने काम से वक्त निकाल छुट्टियों में एक नई जगह निकल पड़ता। कभी ट्रैकिंग तो कभी राफ्टिंग, कभी प्रकृति तो कभी वो खुद। यूं ही सफ़र चलता जा रहा उसके लिए, और अब ये थमने वाला नहीं। अभी तो पूरी दुनिया उसे देखनी है। सोचा तो कुछ ऐसा ही उसने। अकेले निकला था घर से, लोग मिलते गए, दोस्ती करता गया। जिंदगी कुछ यही तो है ना। बारिश में भीगे रास्तों में चलते हुए जब उसकी नज़रें पत्तों पर गिरी बूंदों पर पड़ी, वो कुछ वक्त वहीं थम गया और उन भीगे पत्तों को छू गहरी सांस ले महसूस कर उसने पाया अपने मन को फिर से ताज़ा सा। बारिश में पेड़ों के पत्ते और निखर आए थे। कुछ यूं गवा देना उन पलों को उसे यूं गवारा न था। मदहोश थी उसकी आंखें उन ओस की बूंदों को देख। खो चुका था खुद को उन भीगे रास्तों में। हर कदम पर जादू सा था। ये दुनिया है या रहस्यमयी दुनिया। उसे ये जादुई दुनिया पसंद है जो उसे हर कदम पर एक नया पल दिखाती, और उन्हें वो अपने जादुई पिटारे में बटोर कर अपने घर लौट जाना चाहता है, और फिर से कोई नए सफ़र की शुरुआत के साथ। शहरों की भीड़ में रह वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता, लेकिन खुद को वो उन पहाड़ों में ही पाता है। हर चीज़ संतुलित कर इस ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहता है। वो मनमौजी इंसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ।
कोई एहसान नहीं है उसका ये जीवन उसके लिए, बल्कि एक कीमती तोहफा है जिसे वो जीना चाहता। जिंदगी उसे नए रास्तों पर ले जाती है क्योंकि वो उन रास्तों के लिए तैयार है। यूं तो जिम्मेदारियां मुझ पर भी कुछ कम नहीं, पर खुद को खो दूं वो भी मुनासिब नहीं। कोशिश ज़रूर है सब जिम्मेदारियों को उठा लूं, मगर खोए बिना खुद को। वो बहुत तेज़ है, अपने जादुई पिटारे में दुनिया के कोने से पल बटोर लेगा। तभी वो दुनिया घूमना चाहता है। हैरत अंगेज हो वो ये रंग बिरंगी दुनिया को देखता है और फिर धीमे से मुस्कुराकर अपनी रूह से कहता है, ये दुनिया तेरी ही है। मैंने एक सवाल किया, क्यों दुनिया घूमनी है? उसका जवाब, इस एक ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, और ये बहुत कीमती है। आज़ाद पंछी जैसे अपने पंख फैलाने के लिए, क्योंकि ये दुनिया मेरी ही तो है। उसे इस रहस्यमय दुनिया में रूह को छू जाने वाला संगीत महसूस होता है, लेकिन क्यों उसकी रूह ही ये महसूस कर पाती है? हर कोई क्यों नहीं? क्यों वो शोर के पीछे भागते हैं और ये शोर में होते हुए भी सुकून में